अब मैं आप सबको लिट लकार पढ़ाने जा रही हूँ। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल के लिए। जो बात भविष्यत काल के लिए कही जाती है, भविष्य के लिए कही जाती है, उसमें लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम आपको पहले थोड़ा सा नियम बता दूं, जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में कि अनुवाद के नियम क्या हैं। जैसे संस्कृत में कर्ता व क्रिया का मिलान पुरुष व वचन के अनुसार किया जाता है। इसीलिए अनुवाद की सुविधा के लिए हम पुरुष व वचन का सांकेतिक अध्ययन कर रहे हैं, यानी आपको हम थोड़ा सा समझा रहे हैं उसके बारे में। पुरुष, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष अप्रत्यक्ष व अपने से दूर व्यक्ति, वस्तु व प्राणी के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो आपके सामने ना हो, और जो दूर हो उसके लिए किसका प्रयोग होता है? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में ये सारे कर्ता का प्रयोग होता है, जैसे कि सह, तो, ते, सा, ते। थोड़ा सा नीचे कर दो, आपको हो सकता है परेशानी हो रही हो समझने में। सा, तौते ये पुल्लिंग के शब्द हैं। सा, ते, ता ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो जाता है, यानी वह, वे दोनों और वे सब। रामा, मोहना, सीता, राधा, बालका, बालिका, फलम, पुस्तकम आदि जब कर्ता के रूप में होते हैं तब किसका प्रयोग होता है? प्रथम पुरुष में प्रयुक्त होते हैं। ये सब जब कर्ता के रूप में होते हैं, हमने अभी आपको बताया, तो प्रथम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। मध्यम पुरुष में किसका प्रयोग होता है? त्वम, त्वाम और यूयम। त्वाम के लिए ज्यादातर युवाम का प्रयोग होता है। युवाम आप देखते होंगे, तुम युवाम, ये त्वाम की जगह। ये कटा नहीं है, ये है कि त्वम, त्वाम का भी प्रयोग होता है और युवाम का भी प्रयोग होता है, तुम दोनों के लिए। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब। वचन कितने होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन किसका बोध कराता है? एक वचन का। इसके लिए हम आपको कुछ बताएंगे उदाहरण। एक वचन एक का बोध कराता है। सह, सा, तुम, अहम, बालका, बालिका, ये सब एक के लिए प्रयोग होता है। नरः, रामः, मोहना आदि एक वचन के शब्द हैं, जिनके साथ क्रिया भी एक वचन की होगी। द्विवचन में 2 का बोध होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ वचन कि आप एक वचन की क्रिया, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया लगेगी, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया लगेगी, ठीक है, और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी। तो, ते, बालको, बालिके, फले, पुस्तके, युवाम, आवाम आदि क्या है? द्विवचन के शब्द हैं। सह, तोते कहते हैं ना, साते, ता, बालका, बालको, बालका, जैसे बालिके, बालिका, बालिके, बालका, फलम, फले, फलान, फले बीच में आ रहा, ऐसे ही ये द्विवचन के शब्द हैं। अब आपको मैं बहुवचन के शब्द क्या बताती हूँ। बहुवचन के शब्द कौन से होते हैं? बहुवचन ही बहुत का बोध हो, जैसे ते, सात होते हैं ना, साते, ताह, ये बहुवचन है। बालका, जैसे बालका, बालको, बालका, बालिका, नरः, फलान, पुस्तकान, ये सब क्या है? बहुवचन के शब्द हैं। अब कर्ता पुरुष, और अब मैं आपको वचन बताती हूँ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में आप देखेंगे सह, तो, ते। सह, तो, ते क्या होता है? सह है एक वचन का शब्द है, तो द्विवचन का है, ते बहुवचन का है। सा एक वचन, ते द्विवचन, तह बहुवचन। सा, ते, तह आप याद करेंगे तो ऐसे ही याद करेंगे। बालका, बालको, बालका, बालका एक वचन, बालको द्विवचन, बालका बहुवचन। बालिका ये लड़की के लिए है, ये एक वचन का शब्द है। बालिके 2 लड़कियां, बालिका यानी बहुत सारी लड़कियां। फलम एक फल, फले यानी 2 फल, बहुत सारे फलों के लिए फलानी का प्रयोग होता है। ऐसे ही आपको भवान का बताती हूँ। भवान आप, केवल आप। भवंतो यानी आप 2 लोग, भवंता आप सब। मध्यम पुरुष में क्या होगा? तुम यानी तुम। युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अभी मैंने युवाम लिख के दिखाया था ना, वहां तोम लिखा हुआ था, तोम भी होता है, युवाम है, लेकिन युवाम चलन में ज्यादा है, ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष में अहम कर्ता की तरह होगा। मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब हम आपको
लिट लकार यानी भविष्यत काल के अनुवाद को करने के लिए, अनुवाद सिखाने के लिए पहले हम आपको इसके कुछ धातु रूप बता देंगे। जैसे पठ का, ये पठ का है, पठ के लिए लिट लकार भविष्यत काल में होता है, भविष्यत काल के लिए प्रयोग हो जाता है। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या होगा? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। आपको याद करने में बहुत आसानी होगी यदि आप लट लकार और लिट लकार बहुत मिलते जुलते होते हैं। उसमें पठत पठता पठंती होती है, इसमें पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, उसमें होता है ना पठस पठता पठत। ये दोनों बहुत अच्छे से जल्दी से याद हो जाते हैं। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। जैसे यहाँ पर प्रयोग है सह, तो, ते, सा, तेता। यहाँ त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग होगा। यहाँ अहम, यहाँ आवाम, और ये अहम आवाम वयम के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। वयम पठिष्यामा, अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः। ठीक है ना? ऐसे आप, लेकिन हम इसके थोड़े एक आध और उदाहरण समझाते हैं, इसलिए कि आप लिट लकार ऐसा होता है जिसमें कुछ धातुओं में परिवर्तन हो जाता है शब्द। ये ठीक है, ये पश्य का है, ये किसका है? या तो दृश्य कहो, दृश्य में भी, और पश्य। ये लिट लकार भविष्यत काल। ठीक है, लिट लकार भविष्यत काल। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पश्चिम में क्या होगा? दृश्यति, दृश्यताः, दृश्यन्ति। आप इनको याद कर लीजिए, कुछ ऐसे होते हैं इनको स्पेशल आपको याद करना पड़ेगा। मध्यम पुरुष में दृश्यसि, दृश्यताः, दृश्यत। उत्तम पुरुष में दृश्यामि, जैसे अहम दृश्यामि, हम देखेंगे, दृश्यावा, हम दोनों देखेंगे, दृश्यामा यानी हम सब देखेंगे। ऐसे ही ये थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको जैसे ये तिष्ठ धातु का, तिष्ठ धातु में यहाँ पे ऐसे बनता है, तो इसलिए कुछ स्पेशल वाली जो धातुएं थी उनके मैंने सोचा कि आपको ये लकार और धातु रूप जरा समझा दो। लिट लकार के में इसमें तिष्ठ, ये तिष्ठ का है, वहाँ तो तिष्ठ तिष्ठता तिष्ठत होगा, ये तिष्ठ धातु है। तिष्ठ, यहाँ हलंत लगी थी। तिष्ठ धातु का जब लिट लकार में आप याद करोगे, आप पढ़ोगे तो लिट लकार ऐसे ही बनती है। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप जो है प्रथम पुरुष में स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, बस स्था शब्द का याद रखो, बाकी तो देखो आपको बिल्कुल लग रहा है लट लकार की तरह चल रहे हैं ये। मध्यम पुरुष में स्थास्यसि, स्थास्यथा, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। समझ गए? तिष्ठ धातु का है। और अब हम आपको, अभी हमने आपको 3 तरह के आपको धातु रूपों को समझाया कि लिट लकार में कैसे उन्हें परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही हमने, अब हम आपको क्या बताएंगे? आपको अनुवाद सिखाएंगे। किसके? लिट लकार यानी फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, भविष्य की बात है। पुत्र, पुत्र, जाएगा, गमिष्यति, जाएगा, गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। 2 मनुष्य यानी मनुष्यों, जैसे बालको होता है 2 के लिए, मनुष्यों बोलेंगे, वदिष्यतः, ये भविष्यत काल की सारी बात हो रही है इस अनुवाद में। हाथी यानी गजाः, भागेंगे, तो बहुवचन में है, बहुत सारे भागेंगे, धाविष्यन्ति। लिट लकार और लट लकार मुझे हमेशा बहुत सरल लगी, आपको भी लगेगी। अब बस थोड़ा सा समझ लो, आपने पढ़ता पठंत याद किया, उसमें पठिष्यत, पठिष्यता, पठिष्यन्ति याद कर लिया, कितना सरल है। फिर है वह धूर्त हंसेगा, वह सह, धूर्त यानी धूर्तः, देखो विसर्ग लग गया, संस्कृत बन गया। हंसेगा, हंसिष्यति। वेदो यानी तो, पढ़ेंगे, पठिष्यता। इसमें आप देख रहे हैं भविष्यत काल की बात हो रही है, भविष्य में ऐसा काम करेंगे। ते, वे के लिए ते का प्रयोग हुआ। ठहरेंगे, स्थास्यन्ति, स्थास्यन्ति भी मैंने आपको बताया था, तिष्ठ, तिष्ठ धातु के का रूप लिट लकार में ऐसे चलता है, स्थास्यति, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया। वह यानी सा, जल, जलम, पिएगी, पास्यति। ऐसे इसके, इसमें भी अंतर आता है।
वे दो चित्र देखेंगी। तो क्या होगा वेदों के लिए? साते, लड़कियां है ना, ये देखेंगे, इससे पता चल रहा है लड़कियों के लिए कहा जाए तो साते ता चलेगा। वेदो ते, ये ऊपर देखो सा था, साते ता, ये स्त्रीलिंग के हैं। वे दो चित्रम दृश्यतः, अभी मैंने बताया था दृश्यति दृश्यतः दृश्यन्ति। वे यानी ताहा खेलेंगी, क्रीडिष्यन्ति, कुछ कठिन नहीं है। वह यानी तत्, मित्र, मित्र के लिए हमेशा नपुंसकलिंग का प्रयोग किया जाता है। तत् मित्रम पतिष्यति। वेदो यानी ते, वेदो मित्र, तत्ते तानी होता है, वेदो मित्र खाएंगे। ते मित्र यानी वेदो मित्र खादिष्यतः। वे मित्र यानी तानि मित्राणि, धन यानी धनम देंगे, दास्यन्ति। इस तरह से यदि आप नियमों को फॉलो करेंगे, आप समझेंगे जो मैंने समझाया है। और ऐसे जैसे आपने लिट लकार के धातु रूप आपने याद कर लिया, ये तिष्ठ, तिष्ठ का याद कर लिया आपने, दृश्य और भी कई हैं, आप उन सबको याद कर लीजिए। ज़्यादातर धातुओं में लिट लकार में ही थोड़ा सा परिवर्तन होता है, कि जैसे दृश्यत हो गया, उसमें हमने आपको बताया था स्थास्यत हो गया। तो इस तरह से, और आप ये नियम याद कर लीजिए। ये नियम सब में एक से लगते हैं, पांचों लकारों के नियम एक से ही होते, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, नियम यही चलते हैं, बस लकार परिवर्तन होता रहता है। आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा।